हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य जिनके कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और साथ ही आप देख रहे हैं जो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, वहां भी भारी बारिश से जगह जगह तबाही, भूस्खलन। गुजरात में सोमवार को जमकर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मौसम विभाग की तरफ से अब कहा जा रहा है कि मानसून की तीव्रता ऐसी ही बनी रहेगी। अगले 3 दिन में गुजरात में बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। तो बाढ़ और बारिश से गुजरात का बुरा हाल है। गुजरात के जामनगर में रणजीत सागर डैम में पानी भर गया है और पानी भरने के बाद डैम से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। इसकी वजह से जामनगर के जो निचले इलाके हैं वो डूबे हुए हैं पानी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से रणजीत सागर डैम, उस पर से पानी ओवरफ्लो करता हुआ नजर आ रहा है। डैम का पानी ओवरफ्लो कर रहा है और जो निचले इलाके हैं जामनगर के, वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए। लोगों को मुश्किल इसलिए लग रही है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से बारिश का अनुमान जो मौसम विभाग की तरफ से जताया गया, तो राहत अभी लोगों को नहीं मिलने वाली है। डैम से पानी ओवरफ्लो कर रहा है और निचले इलाके पानी पानी। ये जामनगर की तस्वीर है। देखिए ट्रक कैसे आधे डूबे हुए नजर आ रहे थे पानी में। लोग देख रहे हैं कैसे लबालब पानी बहता हुआ पुल के नीचे से। आम दिनों में ये हिस्सा जो है वो सूखा रहता है, लेकिन अभी तो देखिए कैसे घर पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। निचले इलाके पानी पानी। तो ये जामनगर की आपने तस्वीरें देखी। गुजरात के जूनागढ़ में भी लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग बारिश को खेती के लिए हालांकि अच्छा बता रहे हैं। दिखाते हैं आपको गुजरात के जूनागढ़ से एबीपी न्यूज संवाददाता पराक्रम जडेजा की रिपोर्ट। गुजरात के सौराष्ट्र में पिछले 24 घंटे से भारी बारिश हो रही है। ये बाटवा के जूनागढ़ जिले के बाटवा के रसाला डैम है, कई डैम ओवरफ्लो हुए हैं। किसानों को भी जो फायदा हुआ है, यहाँ पे सौराष्ट्र में ज्यादातर जूनागढ़ में बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा जाम खंभालिया है, द्वारका है, वहाँ पे बारिश हुई है। किसानों को फायदा है। कई जो यहाँ के जो डैम है ओवरफ्लो थे। हमारे साथ यहाँ के किसान और गांव के लोग हैं बाटवा के, क्या कहेंगे कितनी बारिश है यहाँ पे? यहाँ पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश शुरू हो रही है। देखने में यह लग रहा है कि आजू बाजू में जो किसान है, यहाँ हमारे सबसे ज्यादा मूंगफली और कॉटन का पाक होने के लगता है। तो यहाँ देखने में आता है कि सबसे ज्यादा हमारा जो पानी का रिसोर्स है वो यही है रसाला डैम, जो आजू बाजू के कई गांव को पानी पूरा करता है। क्या कहेंगे किसानों को क्या फायदा? किसानों को इस बारिश से बहुत फायदा है और यहाँ का ज्यादातर पानी खेती के लिए उपयोग हो रहा है। इसलिए यहाँ कोई केनाल बेनाल तो नहीं है, पर एक भूगर्भ पाइप नीचे से हो रहा है, इससे खेती से। कितनी बारिश है? कितनी 24 घंटे में कितनी बारिश है यहाँ? 24 घंटे से यहाँ पर लगातार सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक भारी बारिश हुई। यहाँ पे जो बाटवा गांव के लोग हमारे साथ है, क्या कहेंगे कितनी बारिश है? यहाँ कम से कम 8 इंच से ज्यादा बारिश हो गई हुई। छेल्ले 24 घंटे से यह बारिश हो रही है। मानावदर तालुका में पूरी बारिश हो रही है। यहाँ पे मानावदर, कुतियाना सभी जो गांव है वहाँ पे बारिश है पिछले 24 घंटे से। सबसे ज्यादा सौराष्ट्र में राजकोट और जामनगर में बारिश हुई है। जूनागढ़, गिर सोमनाथ जो दरियाई पट्टी है वहाँ पे सबसे ज्यादा जो बारिश है वो हुई है और किसानों को फायदा है। कई जो डैम है वो ओवरफ्लो हुए हैं। कई गांव संपर्क में नहीं है और संपर्क हो नहीं पा रहा है कई गांव का। और सबसे ज्यादा जो बारिश है जो जाम खंभाड़िया है वहाँ पे और पोरबंदर के कुतियाना घेड़ विस्तार है वहाँ पे सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे से बारिश हुई है। हवामान विभाग है उसकी भी आगाही है कि
अभी तक अब शाम तक बारिश हो सकती है। कैमरा पर्सन मोहित लाठिया के साथ पराक्रम सिंह जडेजा, एबीपी न्यूज, जूनागढ़। देखिए, भारी बारिश ने गुजरात में बड़ा संकट पैदा कर दिया है। राजकोट में तो सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। राजकोट शहर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का गृहनगर है। राजकोट का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात ना हो। आपको दिखाते हैं बाढ़ ने राजकोट की सूरत कैसे बिगाड़ के रख दी है। कारें पानी में इतनी डूब गई कि उनकी बस छत ही छत नजर आ रही है। देखिए ये स्कूटी किस कदर पानी में डूबी हुई है। सड़कों पर इतना पानी आया कि लोग आधा डूबे हुए दिख रहे हैं। गुजरात के राजकोट में सोमवार को इतनी बारिश हुई कि सड़कें दरिया बन गई। जहां देखो वहीं शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई। गाड़ियां पानी में फंस गई। कई लोग अपने वाहनों को धक्के मारते हुए ले गए। राजकोट में बारिश ने हर तरफ हाहाकार मचाया। ये शहर के वर्धमान नगर इलाके की तस्वीरें हैं। सब कुछ पानी में डूबा दिख रहा है। शहर का व्यस्त पोपटपरा अंडरपास पानी से भर गया, जिससे गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया। राजकोट में इतनी बारिश हुई कि नया लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खंडेरी पानी से लबालब हो गया। भारी बारिश के बाद शहर की सड़कों का हर जगह यही हाल था। बारिश इतनी ज्यादा हुई कि डैम भर गए, लिहाजा डोंडी डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ा। और देखिए, गुजरात में बाढ़ के ऐसे हालात सिर्फ राजकोट में ही नहीं नजर आ रहे। सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। सौराष्ट्र इलाके में कई डैम पानी से लबालब हो गए, उनके गेट खोलने पड़े। इससे नदियों में और उफान है। 4 आदमी ठेल रहे हैं, लेकिन सड़क पर इतना पानी भरा है कि बैल आगे खिसकने को तैयार नहीं हुआ। डूबते गिरते पड़ते किसी तरह उसे पार लगाया गया। भारी बारिश और बाढ़ ने गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में लोगों के सामने इसी तरह की मुसीबत पैदा कर दी है। आलम यह है कि जहां सड़क थी वहां अब बाढ़ है और लोग दोनों किनारों पर खड़े होकर पानी का वेग थमने का इंतजार कर रहे हैं। जब पानी कम नहीं हुआ तो कुछ दुस्साहसी लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही उफन रहे पानी को पार करने लगे। इस बाइक वाले को देखिए, पानी इतनी रफ्तार से बह रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी में है, इसे पार करने की कोशिश कर रहा है। भारी बारिश की वजह से सौराष्ट्र इलाके में डैम में पानी लबालब हो गया तो डैम के गेट खोलने की नौबत आ गई। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में आपके सामने है। इलाके के 9 से ज्यादा डैम में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वैसे इन हालातों से फिलहाल गुजरात को अभी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगले 2 दिन गुजरात में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश कुदरती है, लेकिन उसके बाद जो हालात पैदा हुए उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल के रख दी। द्वारका नगरी, जिसके बारे में मान्यता है कि उसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, मानसून की बारिश में ये शहर बेहाल है। शहर में बरसाती पानी के निकलने के इंतजाम का बुरा हाल है। लिहाजा जितना पानी बरस रहा है उसके निकलने का कोई रास्ता है नहीं, तो सारा पानी सड़कों पर जमा है। एक बारिश से गुजरात के द्वारका शहर की ये हालत हो गई। इतना पानी भरा कि सड़क का अता पता नहीं चल रहा है। गाड़ियां पानी में फंस गई। इस गाड़ी को निकालने के लिए ट्रैक्टर लगाना पड़ा। शहर में इस कदर पानी बरसा कि दुकानदारों का सामान डूब गया है। दुकानदार अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद में जुटे रहे। बारिश के बाद आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में भी घुसा तो आश्रमों में भी कई फीट पानी पहुंच गया। द्वारका की सड़कों पर कितना ज्यादा पानी है ये इस बस के गुजरते हुए दिख रहा होगा। ये तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा की हैं। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने घाटोल की सड़क को तालाब में तब्दील कर दिया। यहाँ घरों और दुकानों में पानी घुस गया। घाटोल कस्बे में लगातार हुई तेज बारिश से घाटोल के सदर बाजार रोड पर नदी की तरह पानी बहने लगा, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। कई लोग जान जोखिम में डालकर पार करने की कोशिश करते दिखे।